आज हम बात करेंगे। गुरुजी को बहुत सारे पंजाबी लोग मानते हैं और इनकी महिमा काफ़ी फैली हुई है, पर बहुत सारे लोग इनके बारे में आज भी नहीं जानते हैं। तो आज इनके बारे में हमने वीडियो बनाया है, तो आज आप जानेंगे गुरुजी कौन है। गुरुजी वह दिव्य प्रकाश हैं जो मानवता को आशीर्वाद देने और ज्ञान देने के लिए धरती पर आए थे। गुरुजी का जन्म निर्मल सिंह महाराज के रूप में 7 जुलाई 1954 को पंजाब, भारत के संगरूर जिले के मलेर कोटला के दुगरी गांव में हुआ था। गुरुजी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इस परिवार को पीढ़ियों से संत और फकीरों के जन्म का आशीर्वाद प्राप्त, लेकिन माताजी मतलब गुरुजी की मां के अनुसार उन्हें ये नहीं पता था कि उनके घर इतने उच्च स्तर का महापुरुष जन्म लेगा। दाई के अनुसार जिस दिन गुरुजी का जन्म हुआ, उसने एक सांप और एक अजीब तरह की तेज रोशनी को कमरे में भरते हुए देखा। जब पंडित ने जन्म कुंडली बनाई तो उसने माताजी को स्पष्ट रूप से बताया कि यह बच्चा सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। छोटे बच्चे के रूप में भी उनके मूत्र में सुगंध थी और उन्होंने कभी अपने कपड़े गंदे नहीं किए। एक छोटे लड़के के रूप में वे अक्सर खेतों में ध्यान या समाधि में बैठे पाए जाते थे। तपती धूप या तेज बारिश से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते थे। उनके सहपाठी अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें कभी भी उनके जैसे काम पसंद नहीं आते थे। इस समय तक उनके माता पिता को एहसास हो गया था कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि स्वयं देव था। यहाँ तक कि उनकी माँ भी उनके पैर छूने लगी और उन्हें गुरुजी कहने लगी, जैसा कि अब सभी लोग उन्हें पुकारने लगे हैं। गुरुजी की शिक्षा और मित्र कैसे रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। गुरुजी ने दुगरी प्राइमरी स्कूल और सरकारी हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मलेर कोटला के सरकारी कॉलेज से कॉलेज की पढ़ाई की। गुरुजी अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में डबल एमए थे। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे और उनकी लिखावट भी बहुत सुंदर थी। फिर भी हम सभी को छुपाने के लिए वे अक्सर हमसे कुछ शब्दों की वर्तनी पूछ लेते थे। गुरुजी ने केवल अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ाई जारी रखी, जो किसी भी सामान्य पिता की तरह चाहते थे। फिर भी उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा एमए की डिग्री हासिल करे। गुरुजी ने आखिरकार डबल एमए किया। उनके पिता याद करते हैं कि उनका छोटा बेटा अक्सर खेतों की जुताई में उनकी मदद करता था और फसल की पैदावार क्षेत्र के अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक होती थी। उनके स्कूल और प्रारंभिक वर्षों के दौरान घटनाएं गुरुजी के आध्यात्मिक के प्रति झुकाव की सबसे पहली ज्ञात घटनाओं में से एक है। संत सेवा दास जी के डेरे में समय बिताना था। संत जी उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया था और उनके बहुत से अनुयायी थे। गुरुजी अक्सर डेरे में जाकर बैठते थे, जो उनके परिवार को नापसंद था क्योंकि वे चाहते थे कि वे साधुओं के बीच बैठने की बजाय अध्ययन में समय बिताए। कभी कभी उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता था, लेकिन जल्द ही वे पाते थे कि कमरा खुला हुआ है और गुरुजी डेरे में से साधुओं के साथ बैठे हुए हैं। गुरुजी के सहपाठियों को उनकी प्रसिद्ध उपलब्धियां याद हैं, जिसमें वे खाली स्याही की डिब्बियों को केवल अपनी उंगलियों से छूकर भर देते थे। एक बार परीक्षा के दौरान एक सहपाठी ने गुरुजी से अपनी कलम के लिए स्याही मांगी और गुरुजी ने उसे अपनी उंगली से छूकर भर दिया। उनके मित्रों ने कई बार गुरुजी के सामने ये घटना सुनाई कि वे कैसे अक्सर उन कलमों में स्याही भर देते थे जो खत्म हो जाती थी। मैंने स्वयं गुरुजी को एक बार जालंधर में ऐसा करते देखा था। गुरुजी के पास एक डायरी थी जिसमें वे अपने पास आने वाले कुछ लोगों के पते लिखते थे। उस दिन मैं उनके आसन के पास बैठा था और जब भी वे किसी का पता लिखना चाहते थे तो वे मुझसे डायरी देने के लिए कहते। डायरी में रखा पेन काम नहीं कर रहा था। सुबह से मैं संगत से उनके पते लिखने के लिए कलम उधार ले रहा था। शाम को गुरुजी किसी का पता लिखना चाहते थे और इससे पहले कि मैं किसी से कलम मांगता, उन्होंने मेरी ओर देखा, कलम में फूंक मारी और लिखना शुरू कर दिया। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कलम वास्तव में काम कर रही है या नहीं, इसीलिए मैंने घुटनों के बल बैठकर देखा और हाँ, कलम काम कर रही थी। उन्होंने फिर से मुझे मुस्कुराकर लिखना जारी रखा। उन्होंने दूसरों के सामने अपनी अलौकिक शक्तियों को दबाने और सामान्य दिखने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अक्सर अपने शिक्षकों को ये देखकर हैरानी होती थी कि वे अचानक कक्षा से गायब हो जाते थे और अगले ही पल वापस आ जाते थे। उनके सहपाठियों को याद है कि उन्हें पेपर के सभी प्रश्न पहले से पता थे। गुरुजी के एक सहपाठी ने अक्सर एक घटना सुनाई थी। अब वह अपने स्कूटर पर गुरुजी को कॉलेज लेने गया था। गुरुजी के घर पहुंचने पर गुरुजी ने उससे कहा कि उन्हें कुछ काम है और वह उनसे कॉलेज में मिलेंगे। गुरुजी के पास कभी स्कूटर नहीं था, फिर भी गुरुजी कॉलेज परिसर में अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे।
बस उसकी परीक्षा लेने के लिए गुरुजी का दोस्त गुरुजी के घर वापस गया और उसने पाया कि गुरुजी उसके घर पर भी मौजूद थे। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां गुरुजी को एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद देखा गया। एक अन्य घटना में गुरुजी के मित्र उन्हें तैरना सिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भीगना पसंद नहीं था, इसीलिए वे अक्सर इसका विरोध करते थे। एक दिन वे सब एकत्र हुए और गुरुजी को गांव के कुएं में फेंकने का निर्णय। उनका एक मित्र कुएं में उतर गया और दूसरा गुरुजी को कुएं में धकेलने के लिए कुएं के ऊपर रहा। जब गुरुजी को कुएं में धकेला गया तो उनके मित्र यह देखकर चौंक गए कि वे पानी में नहीं गिरे, बल्कि कुएं के ऊपर तैर रहे थे। उनके मित्र डर गए और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गुरुजी उनके बगल में कुएं से बाहर आ गए। उनके कपड़े पूरे तरह से सूखे हुए थे। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि गुरुजी कैसे बाहर आए, वह पानी में क्यों नहीं गिरे। गुरुजी को गंदे होने या अपने कपड़ों को गंदा करवाना पसंद नहीं था। वह कृषि क्षेत्रों में सामान्य काम करने के इच्छुक नहीं थे। एक दिन गुरुजी के पिता ने उनसे आग्रह किया कि वह उनके साथ चावल के खेतों में काम करे। जैसे ही उनके पिता उन्हें खेतों में धकेलने वाले थे, दो व्यक्ति स्कूटर पर आए और कहा कि गुरुजी कहीं चाहिए, और गुरुजी को अपने साथ ले गए। माताजी अक्सर गुरुजी को गांव की चक्की से गेहूं या मक्का पिसवाने के लिए भेजती थी। वे घर से गेहूं और मक्का ले जाते और उसे पिसवाने के बाद उसे गरीब और जरूरतमंदों में बांट देते। एक दिन गुरुजी रात लोगों से भरा ट्रक लेकर घर आए और अपनी माँ को नाराज करते हुए उनसे सबके लिए खाना बनाने को कहा। उन्हें खाना खिलाने के बाद उन्होंने अपनी माँ द्वारा बनाई गई बुनी हुई चटाइयाँ उनमें बांट दी और उनसे कहा कि वह अब आराम करे, जब तक कि वह सुबह जल्दी उन्हें जाने न दे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि अगर उन्होंने उन्हें नहीं रोका होता और घर नहीं लाया होते, तो वे दुर्घटना का शिकार हो जाते और मर जाते। उन्हें रात में शमशान में जाने में कोई संकोच नहीं था और वे अक्सर वहां घंटों ध्यान करते पाए जाते थे। अपने परिवार को नापसंद करने के बावजूद वे अक्सर साधुओं की संगति करते थे। गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। गुरुजी ने 1975 में अपना गांव और घर छोड़ दिया, जैसा कि उनके सहपाठियों ने बताया, और कॉलेज के बाद उन्होंने 1983 में कुछ समय के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के संगरूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक सहायक के रूप में काम किया। गुरुजी ने हमें बताया कि 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं का पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने अपना सारा समय ध्यान को समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने इस दुनिया में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर में प्रकट होते, कुछ दिन रुकते और फिर चले जाते। जहां भी उनका मन होता वहां चले जाते और यहाँ तक कि कई दिनों के लिए गायब भी हो जाते। वह जहां भी रहते, लोग बीमारी या किसी अन्य समस्या से मुक्ति के लिए उनके पास उमड़ पड़ते। जल्द ही उनकी शक्तियां की खबर पूरे पंजाब में फैल गई और लोग उन्हें ढूंढने लगे। चाहे वह जहां भी हो, गुरुजी के पिता ने गुरुजी के जीवन के तरीके पर कभी विश्वास नहीं किया और न ही उन्हें पसंद किया। उन्हें लगता था कि उनका बेटा सिर्फ देव होने का दिखावा कर रहा है। उसने देखा कि गुरुजी एक कमरे में जा रहे हैं और उनके पीछे एक बड़ा शेर है। वह डर गया और उसने देखभाल करने वालों को जगाया, लेकिन उसे बताया गया कि वह कमरा बंद है और गुरुजी ध्यान में बैठे हैं। उस दिन के बाद गुरुजी के पिता को समझ में आ गया कि उनका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है और वह खास है। उन्होंने अपने कई भक्तों को दिव्य रूप में दर्शन दिए थे। गुरुजी अपने शरीर से दिव्य सुगंध छोड़ते थे, जो स्वर्ग के गुलाबों की खुशबू के समान थी। आज भी जब वह अपने भौतिक रूप में नहीं रहे, तब भी उनकी सुगंध आत्मा में उनकी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में महसूस की जाती है। गुरुजी ने इस धरती पर अपनी छोटी सी यात्रा में लाखों लोगों के जीवन को छुआ, उन लोगों के भी जो उनसे कभी मिले भी नहीं थे। वे किसी भक्त को देखकर उसके व्यक्तित्व को समझ लेते थे और उसके जीवन के बारे में सब कुछ जान लेते थे, भूत, वर्तमान और भविष्य। फिर वे उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते थे जो उनके लिए उचित होता था। गुरुजी ने हजारों तरह की बीमारियों को ठीक किया, लोगों को कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद की, उनके पास आने वाले सभी लोगों को शांति और खुशी दी। उन्होंने उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदार और दोस्त उनके पास आते थे और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे मदद मांगते थे। उनकी संगत के दौरान, जैसा दैनिक सभाओं को कहा जाता था,
मधुर गुरबानी और शब्द हॉल में प्रवाहित होते थे, जहां भक्त उनके सामने फर्श पर बैठते थे और ध्यान करते थे। वह उन्हें छूकर नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से उनके जीवन के मार्ग को बदलकर आशीर्वाद देते थे। अक्सर वह अपने भक्तों को ठीक कर देते थे, उन्हें स्वस्थ कर देते थे या उन्हें ऐसी चीज दे देते थे जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी न था। कई बार ऐसा भी होता था कि जब वह किसी भक्त को संगत के सामने खड़े होकर गुरुजी का आशीर्वाद के रूप में अपने दिव्य अनुभव को बताने के लिए कहते थे, ये सर्वोच्च में विश्वास पैदा करने का एक तरीका था। अगर किसी भक्त के मन में कोई अगर और लेकिन हो, जैसा कि उन्होंने कहा, इसे सत्संग कहा जाता था। प्रत्येक संगत का समापन सभी को परोसे गए लंगर की उदार सेवा के साथ होता था। गुरुजी के लंगर में उनका दिव्य आशीर्वाद होता था और ऐसे अनगिनत वाक्य हैं जब भक्त इसे खाने मात्र से ठीक हो जाते थे। संगत के दौरान प्रसाद के रूप में परोसी जाने वाली चाय के बारे में भी यही कहा जाता था। आज गुरुजी के भौतिक रूप से चले जाने के बहुत समय बाद भी भक्तजन उनके अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े मंदिर में आते हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि जो कोई भी उनके मंदिर में प्रवेश करता है, उसे किसी न किसी हद तक आशीर्वाद मिलता है। ऐसा आज भी होता है। हवा में नए चमत्कारों की भरमार है, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी गुरुजी को देखा तक नहीं है। वह भाग्यशाली जिनके जीवन पर वास्तव में उनका प्रभाव पड़ा है और वे उपचार करते हैं। वे केवल एक नजर से उपचार करते हैं, प्रेम के सागर से भरी आंखों से अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। जो सभी परेशान हैं, कोई भी भक्त गुरुजी की उदारक कृपा का प्रमाण दे सकता है, जो उसे किसी भी और हर जरूरत के समय में मुसीबतों से दूर रखती है। और लाखों लोग जो उनके पास आए हैं, बीमारी या मानसिक संघर्ष से परेशान, दुनिया से निराश, उन्हें न केवल दिव्य उपचारात्मक स्पर्श मिलता है बल्कि दुख से बाहर निकलने का रास्ता, आधुनिक भौतिक जीवन के तनाव को दूर करने का तरीका भी मिलता है। जो लोग संकट की घड़ी में उनके पास गए, उन्हें बिना मांगे ही सहायता मिल गई। गुरुजी के चमत्कारी उपचारों की कहानियां अनगिनत हैं। सत्संग शाब्दिक रूप से सत्य की संगति, मोटे तौर पर एक संगति जिसमें भक्ति गीत सुने जाते हैं और आस्था के अनुभवों को सुनाया जाता है। बीमारियों को दूर भगाने, परेशान करने वाले बॉस को दूर रखने, आखिरकार उचित पदोन्नति पाने और यहाँ तक कि मौसम को गुरुजी के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने की मंत्रमुग्ध करने वाली बातों से भरा हुआ है। सत्संग के माध्यम से गुरुजी लोगों को अनुभव साझा करने की अनुमति देते हैं ताकि अन्य लोग भी गुरुजी के अस्तित्व का पूरा लाभ उठा सके। जहां इस दुनिया में कई उपदेशक किसी व्यक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वहीं गुरुजी कार्य में लगे हुए हैं। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यवहारिक है, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वह अपने भक्तों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, उनकी समस्याएं उनकी हो जाती हैं और वह उन्हें दूर कर देते हैं। एक प्यारे पिता की तरह वह भक्तों की रक्षा करते हैं। वह न केवल भक्तों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी जिन्हें वे प्रिय मानते हैं। इस प्रकार उनकी शरण में आने वालों के लिए चमत्कार एक सामान्य बात है। हर भक्त जीवन को बदलने वाली घटनाओं का अनुभव करने का दावा करने की स्थिति में होता है, जिन्हें केवल चमत्कार ही जा सकता है। फिर भी गुरुजी की छत्र छाया में कुछ भी संयोग से नहीं होता। सब कुछ केवल उनकी पसंद से होता है और उनकी पसंद जो उनके हुक्म आदेश के माध्यम से प्रकट होती है, निश्चित रूप से आपको सबसे उज्जवल भाग्य की ओर ले जाती है, जो अक्सर भक्त की कल्पना की सीमाओं से परे होती है। गुरुजी के दर्शन करना हमेशा के लिए धन्य हो जाना है। उनकी शरण में जाना अमरता के किनारे को छूना है, जो आपको चिंताओं और बीमारियों को हंसकर दूर करने का साहस देता है। उनके मार्गदर्शन में चलना एक किले में रहने जैसा है, जो सभी बाधाओं से सुरक्षित है। बुरे समय से अछूता उनका अनुसरण करने की अनुमति मिलना जीवन का स्तोत्र, प्रेम और मधुर विवेक को छूने जैसा है। यह सेवा और भक्ति के विनम्र मार्ग पर चलना है। गुरुजी का मंदिर कहाँ पर है? वे जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि में रुकते रहे हैं और जालंधर के डिफेंस कॉलोनी में एक घर में बस गए, जिसे अब उनका मंदिर कहा जाता है। वे 2002 तक दिल्ली और जालंधर के बीच आते जाते रहे। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित कई जगहों पर बैठे। के दशक के दौरान उन्हें छतरपुर के भट्टी माइंस इलाके में शिव मंदिर भी बनवाया, जिसे उनके भक्त बड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं। अब यही उनकी समाधि है। सत्संग और लंगर प्रसाद के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी की कृपा की वर्षा धरती पर होने लगी, जिससे लाखों लोगों के दुख कम हुए और सत्संग होने लगे। यहीं पर भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। गुरुजी के सत्संग में परोसी गई चाय और लंगर प्रसाद में उनकी विशेष दिव्य कृपा होती है।
भक्तों ने उनकी कृपा को विभिन्न रूपों में अनुभव किया है। असाध्य रोग ठीक हो गए और कानूनी, वित्तीय और भावनात्मक समस्याओं का पूरा जाल सुलझ गया। संगत के कुछ सदस्यों को देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। गुरुजी के दरवाजे ऊंचे नीचे, गरीब अमीर और सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। सब साधारण आदमी से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, सशस्त्र सेवा के कर्मचारी, डॉक्टर और पेशेवर सभी उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। सभी को उनकी समान रूप से आवश्यकता थी और गुरुजी ने सभी को समान रूप से आशीर्वाद दिया। उनके करीब बैठने वाले, उनके पैर छूने वाले लोगों को भी उतना ही लाभ होता था जितना कि दुनिया में कहीं भी उनकी प्रार्थनाओं में उनका आशीर्वाद लेने वाले लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण बात थी पूर्ण समर्पण और उन पर बिना शर्त भरोसा। गुरुजी एक दाता थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया या किसी से कुछ भी नहीं मांगा। कल्याणकर्ता गुरुजी कहते थे और हमेशा आशीर्वाद यही भक्त को मिलता था। उन्होंने एक बार समझाया था कि उनका हमेशा आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं था, बल्कि निर्वाण के साथ समाप्त होता था। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया या कोई अनुष्ठान निर्धारित नहीं किया, फिर भी उनके संदेश को भक्त द्वारा केवल भक्त को ज्ञात तरीकों से प्राप्त किया गया है। उनके साथ ये संबंध न केवल उत्थान और ऊर्जा देने वाला था, बल्कि एक गहरा परिवर्तनकारी भी था। इसने भक्तों के जीवन को एक ऐसे स्तर पर उठा दिया जहां आनंद, पूर्णता और शांति आसानी से मिल गई। गुरुजी के रूप में गुलाब के समान एक दिव्य सुगंध फैलती थी। आज भी उनकी सुगंध उनके भक्तों द्वारा उनकी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में महसूस की जाती है। उन्होंने 31 मई 2007 को दिल्ली में महासमाधि प्राप्त की। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ली। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। दिव्य प्रकाश के लिए कोई नहीं है। उनका जोर इस बात पर था कि भक्त हमेशा उनसे सीधे जुड़े और उससे भी ज्यादा प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। गुरुजी का एक मंदिर है जिसे दक्षिण दिल्ली के भट्टी माइंस में बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज जब गुरुजी अपने नश्वर रूप में नहीं रहे, तो उनका आशीर्वाद वही चमत्कार कर रहा है। कृपा उन लोगों पर भी समान रूप से बरस रही है जो अपने जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले। तो ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।